शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। बस्तर की बात ए विजन चैनल की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धीरज दास बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के युवाओं को जल्द मिलेगी विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं। कलेक्टर ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में निर्माणाधीन खेल अधोसंरचनाओं का लिया जायजा। वृद्धाश्रम में बरसा प्रेम धन का रस। कलेक्टर ने धनतेरस और दीपोत्सव के अवसर पर लिया वृद्धों से आशीर्वाद। महारानी अस्पताल में प्रारंभ हुआ हमर लैब। इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब में मिलेगी 114 प्रकार की जांच की सुविधाएं। बस्तर पुलिस का दीपावली मिलन कार्यक्रम और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छात्र बीमा योजना के 5 हितग्राहियों को सौंपा 1 लाख रुपए का चेक। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर में अगर कला और कलाकारों की कमी नहीं तो वहीं विभिन्न कलाओं और क्षमताओं को परिमार्जित करने और पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने में भी अंचल के मुखिया सदैव अग्रसर रहते हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में खेल सुविधाओं के लिए निर्माणाधीन अधोसंरचनाओं का जायजा लिया और सभी कार्यों को 2 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए। बस्तर के युवाओं की कद काठी के साथ नैसर्गिक ऊर्जा और क्षमता के कारण उनके बेहतरीन खिलाड़ी बनने की अपार संभावनाओं को देखते हुए शहर में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से खेल अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। इसके तहत इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के साथ टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए की लागत से नए बैडमिंटन हॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। यहाँ हैंडबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड के साथ ही 2 मंजिला हॉस्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। हॉस्टल भवन के निचले तल में आवासीय व्यवस्था के साथ ही ऊपरी तल में हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस हॉल में कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे जैसे सिंथेटिक मैट में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ क्रिकेट पिच के साथ ही स्टेडियम गैलरी के ऊपर कवर और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस स्टेडियम में 3 चरणों में अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जिनमें पहले और दूसरे चरण के अधोसंरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है और तीसरे चरण का कार्य 2 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में 7 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर सिंथेटिक एथलीट ट्रैक और फील्ड 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 200 मीटर वार्म अप ट्रैक और आर्चरी रेंज का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि जगदलपुर शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक सिटी ग्राउंड और हाता ग्राउंड का विकास भी किया गया है, जो फुटबॉल और क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों की वर्षों पुरानी मांग थी। कलेक्टर ने इन कार्यों का जायजा लेने के साथ ही निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ 2 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में संचालित जिम के विस्तार और स्टेडियम के व्यवस्थित संचालन के लिए खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेडियम के रखरखाव और संचालन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए स्टेडियम समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में भी निर्देश दिए। श्री बंसल ने इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बजट में स्वीकृत 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3500 सीटर इंडोर स्टेडियम के लिए धर्मपुरा में प्रस्तावित स्थल का जायजा भी लिया। इस बारे में कलेक्टर रजत बंसल ने हमें और जानकारी दी। आज जो जगदलपुर शहर में संभाग स्तर को स्पोर्ट्स का एक हब बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है, चाहे वो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हो
चाहे वो यहाँ धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर के कैंपस में जो काम चल रहा है उसका अवलोकन किया, निरीक्षण किया सभी संबंधित अधिकारियों के साथ, और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, अच्छी गुणवत्ता से काम चल रहा है। उसको और उसमें तेज़ी लाने के लिए सभी को निर्देश भी जारी किए, और साथ में आने वाले समय में उसका संचालन कैसे होगा, विशेष रूप से प्रियदर्शनी स्टेडियम की जो व्यवस्था है और आने वाले समय में जो हमारा आर्चरी वगैरह की जो व्यवस्था है उसके संचालन को लेकर के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जल्द ही ये फैसिलिटीज़ तैयार होकर के अच्छी एक रूप में लोगों के लिए समर्पित की जाएंगी। शहर में नवनिर्मित योजनाओं के तहत सुविधाएं मिलने पर उम्मीद है बस्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपने आप को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी और भविष्य में हमें बेहतर खेल, खिलाड़ी और उनके प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। विकास की दिशा में बीते कुछ वर्षों में बस्तर अंचल में समग्र रूप से विकास के नए आयाम तय किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धि हम बस्तर वासियों को देखने को मिली, हाईटेक महारानी अस्पताल के रूप में। बुधवार को महारानी अस्पताल के लैब को और भी अधिक सुविधा युक्त किया गया, जिसे नाम दिया गया हमर लैब। इसका शुभारंभ बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल ने महारानी अस्पताल में सोमवार को किया। इस अवसर पर महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन और अधीक्षक डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि हमर लैब एक इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब होगी, जहां जांच से संबंधित समस्त संसाधनों का उपयोग एक स्थान पर करते हुए गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हमर लैब में क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ 114 विभिन्न प्रकार की जांच सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में हेमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी की 13 जांच, बायोकेमिस्ट्री की 42 जांच, सीरोलॉजी की 8 जांच और माइक्रोबायोलॉजी की 2 जांच की सुविधाएं हमर लैब में दी जा रही हैं। शेष 36 जांच सुविधाएं भी यहां शीघ्र प्रारंभ की जाएंगी। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को जगदलपुर विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अलग अलग घटनाओं में हुई मृत्यु पर उनके परिजनों को छात्र बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसमें आड़ावाल के स्वर्गीय योगेंद्र की माता आसमती को, पनारापारा निवासी स्वर्गीय रोशन नाग की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होने पर उनकी माता मंगलदई को, धर्मपुरा निवासी स्वर्गीय गणेश बघेल की मृत्यु गंभीर बीमारी से होने के कारण पिता सामू बघेल को, तितिरगांव निवासी स्वर्गीय गोपाल कश्यप की स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु होने पर पिता रेमल कश्यप को और छेपरागुड़ा निवासी स्वर्गीय मनमती कश्यप की मृत्यु गंभीर बीमारी से होने के कारण पिता चंदर कश्यप को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बस्तर संभाग के वनांचल क्षेत्र में तैनात डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस बल के अधिकारी, जवानों और उनके परिजनों को पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने दीपोत्सव की शुभकामना और बधाई दी। इसी सिलसिले में वे 2 और 3 नवंबर को सुकमा, बीजापुर के साथ कैंप बुरकापाल, बेचापाल, थाना मिरतुर में जवानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मिठाई और उपहार बांटी। क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और शांति व्यवस्था के लिए बल के सदस्यों के द्वारा किए जा रहे योगदान को उन्होंने सराहा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में शहीद परिवार और नक्सल पीड़ित परिवारों से भी पुलिस महानिरीक्षक ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के साथ मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार से समर्थन देने का विश्वास दिलाया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव,
व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर पुलिस जहां अपने दायित्वों के वहन के लिए सक्रिय रहती है, वहीं विशेष अवसरों पर भावनात्मक रूप से साथ देने भी तत्पर रहती है। बस्तर पुलिस का एक दल बुधवार को दीपावली मिलन के लिए बुधवार को गायत्री विद्यापीठ तितिरगांव पहुंचा, जहां उन्होंने गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल के बच्चों के साथ मिलकर दीपावली मिलन कार्यक्रम मनाया। नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, उप पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू और अन्य पुलिस स्टाफ ने गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनके बारे में जानकारी ली और बच्चों को स्टेशनरी सामग्री और मिठाइयां बांटी। हम आपको बता दें कि यह संस्थान वर्ष 2007 से तितिरगांव में संचालित है, जिनमें कुछ बच्चे बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे भी हैं, जो संवेदनशीलता के कारण अपने घर नहीं जा पाते हैं। कुछ संस्थानों के द्वारा गोद लिए गए बच्चे भी हैं। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया, यहाँ दीपावली के अच्छे मौसम पर जो नक्सल अफेक्टेड फैमिलीज़ के बच्चे हैं, तो इन लोगों से हमने बातचीत किया, उन लोगों की समस्या क्या है उनके बारे में सुना, उनकी जो स्कूल की यहाँ प्रोग्रेस चल रहा है उसके बारे में उनसे हमने पूछताछ की। तो काफ़ी खुश लगे हमें। स्कूल का जो फंक्शन है, गायत्री जो इंस्टीट्यूट है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके साथ जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो बुक्स, स्टेशनरी वगैरह जो इकट्ठा किया था, उसका भी इसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और भविष्य में भी हमारे डिपार्टमेंट से लोग यहाँ बच्चों को गाइडेंस करने आएंगे, ताकि वो एक समाज की अच्छी पोजीशन पे जाए और समाज का, देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए डीएसपी हेमसागर सिदार, दीपावली के पूर्व ज्ञात हुआ कि ग्राम तितिरगांव में जो है गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल नामक शिक्षण संस्थान है, जहां 100 से अधिक बच्चे जो है यहाँ रहकर जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और जिनमें अधिकांश बच्चे जो हैं नक्सल पीड़ित क्षेत्र से हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, और कुछ अपने परिवार से दूर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिवाली पूर्व जो है दिवाली मिलन के लिए जो है जगदलपुर पुलिस की टीम जो है यहाँ आई हुई थी, और आज जो है हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा बच्चों से जो है यहाँ की शिक्षण संबंधी जो है जानकारी लिया गया है, और बच्चों को जो है स्टेशनरी सामग्री, पठनीय सामग्री एवं मिठाई आदि जो है वितरित किया गया है। दलपत सागर का स्वरूप अब काफी खूबसूरत हो गया है। शहर के लोग इस नए बदलाव को देखने निरंतर आ रहे हैं और इस जगह की काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सफाई का काम निरंतर अभी जारी है। कलेक्टर स्वयं सफाई कार्यों का संज्ञान ले रहे हैं। श्री बंसल ने बुधवार 3 नवंबर को युवोदय के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर दलपत सागर क्षेत्र की सफाई की। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कलेक्टर ने इस अवसर पर युवोदय के स्वयं सेवकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता की इच्छा हमेशा सकारात्मक बदलावों की रही है। यह अत्यंत खुशी की बात है। युवोदय के स्वयं सेवक शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज की बेहतरी के लिए बदलाव का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के साथ युवोदय के स्वयं सेवकों के जुड़ने से समाज में तेजी से आ रहे सकारात्मक बदलावों को अनुभव किया जा सकता है। स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य,
पोषण, कृषि, पर्यटन, रोजगार आदि क्षेत्रों में युवोदय के स्वयंसेवकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए कलेक्टर ने सराहना की। उन्होंने कहा कि युवोदय के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने का जज्बा रखने वाले सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, जो इस संगठन को और अधिक विशिष्ट बनाते हैं। आसमान से हो रही रिमझिम फुहारों के बीच वृद्धाश्रम में भी प्रेम रूपी धन की बारिश हो रही थी, जब यहां धनतेरस के अवसर पर वृद्धों से आशीर्वाद लेने पहुंचे कलेक्टर रजत बंसल। जी हां, दीपोत्सव के अवसर पर अंचल के मुखिया रजत बंसल धर्मपुरा के वृद्ध आश्रम पहुंचे, उनके साथ समय बिताया और उनके हाल चाल जाने। यही नहीं, श्री बंसल ने उन्हें दीपावली के उपहार भी बांटे। दीपावली के अवसर पर बुधवार को भी बाजार में रौनक बनी रही। लोगों ने पूजा सामान के साथ कपड़ा, बर्तन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ ही 4 पहिया और 2 पहिया वाहन की खरीदी भी की। इस दौरान पूरे बाजार में चहल पहल बनी रही। मैं ब्रिजेश कपूर, जगदलपुर वासी, और इस साल फटाका व्यापारी में लालबाग में स्थित दुकानों पे चल रही व्यापार अभी पिछले साल से इस साल की संख्या में देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले साल कोरोना काल में देखते हुए संख्या कुछ बढ़ती हुई आई है। और पब्लिक जो घर से निकल के फटाका खरीदने जब आ रहे हैं, बहुत ही उत्सुक से आ रहे हैं, और इस उत्सव को देखते हुए पब्लिक को, हमको भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किशन पटवार। अच्छा, अभी सरकार ग्रीन फटाकों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ग्रीन फटाके में कौन कौन सा आता है? ग्रीन फटाके में आता है एक आ गया चिटकूट आ जाएगा, और पॉप आ रहा है जो इंडियन प्रोडक्ट है, और चक्री हो गया, इस टाइप के चक्री जिसमें धुआं रहित रहते हैं, धुआं ज़्यादा नहीं निकलता है, उसको ग्रीन फटाके ही हम लोग बता रहे हैं। पहले बम ज़्यादा बिका करते थे, अभी क्या स्थिति है? बम का मांग कम हो गया है, प्रशासन द्वारा मना किया गया है, और इसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, इस कारण बम का मांग कम हो गया। लड़ पहले बहुत बिकता था, लड़ में भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और ग्रीन रहित के चक्कर में लड़ की मांग कम हो चुकी है, और लड़ अब कम बिकना चाहिए। तो मतलब फुलझड़ी और राकेट, फुलझड़ियों में भी अभी ग्रीन रहित फटाके फुलझड़ी आ रहे, जैसे ग्रीन फुलझड़ी है, रेड फुलझड़ी है, इसमें धुएं कम निकलते हैं। अनारदाना में भी ग्रीन आ रहे हैं। पहले जो अनारदाने आते थे उसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, तो उस अनारदाने को अपन मंगाना ही बंद कर दिया, और ग्रीन फटाके ही हम मंगा रहे हैं, और हमको ग्रीन फटाका ही बेचना है। मौसम दिन भर खुला रहा, लेकिन शाम को एकाएक काले बादल आसमान में घिर आए और बारिश हुई, जिसके चलते धनतेरस के बाद आज छोटी दिवाली के दिन भी बाजार प्रभावित हुआ। 2 दिनों से शाम के बाद लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग घरों के भीतर ही दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के युवाओं को जल्द मिलेगी विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं। कलेक्टर ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में निर्माणाधीन खेल अधोसंरचनाओं का लिया जायजा। वृद्धाश्रम में बरसा प्रेम धन का रस। कलेक्टर ने धनतेरस और दीपोत्सव के अवसर पर लिया वृद्धों से आशीर्वाद। महारानी अस्पताल में प्रारंभ हुआ हमर लैब। इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब में मिलेगी 114 प्रकार की जांच की सुविधाएं। बस्तर पुलिस का दीपावली मिलन कार्यक्रम और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छात्र बीमा योजना के 5 हितग्राहियों को सौंपा 1 लाख रुपए का चेक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।